नमस्कार। आज़ाद समाज पार्टी के सबसे बड़े नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जब भी कोई बयान रखते हैं, जब भी कोई बात रखते हैं तो कहीं ना कहीं चर्चा उस बयान की होती हुई दिखाई पड़ती है। और अब एक बार फिर चंद्रशेखर आज़ाद राजस्थान पहुंचे और जयपुर पहुंचने के बाद उन्होंने राजस्थान से जुड़े दो मुद्दों को सामने रखा, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी चर्चा होती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि जयपुर पहुंचने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने 5 दलितों की हत्या के सभी आरोपियों को बरी किए जाने के मामले में और साथ ही जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए गई सीजीपी की टीम के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, उसको लेकर राजस्थान सरकार को घेरा है, सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मामला या सवाल नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है कि आखिर जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, आखिर किस तरह से पूरा सिस्टम काम कर रहा है। इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से जो मुद्दा उठाया वो मुद्दा 5 दलितों की जिस तरह से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में उन्होंने जब अदालत के द्वारा लगभग 40 के आसपास जो आरोपी इस पूरे मामले में थे उनको जब बरी कर दिया गया, उस पूरे मामले के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि सवाल सिर्फ 5 दलितों की हत्या का नहीं, बल्कि ये पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। 5 दलितों की हत्या हो जाए और किसी को भी गुनहगार ना माना जाए, पीड़ित परिवार को 11 साल बाद भी इंसाफ ना मिल पाए, तो ये सोचने वाली बात है। ये बात को चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर ये उदाहरण बन गया तो दलित आए दिन इसी तरह से मारे जाएंगे और सामंतवादी लोग बचते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार को हाई कोर्ट में अपील दाखिल करनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ और न्याय मिलता हुआ दिखाई पड़े। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से जोर शोर से मुद्दा उठाया, जिसमें 5 दलितों की हत्या हो गई थी, ये अगर पूरे मामले का जिक्र करें तो ये मामला 14 मई 2015 का ये मामला है, जब राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में 5 दलितों की हत्या कर दी जाती है। अदालत ने इसमें आरोपी यानी 40 के आसपास लगभग जो लोग थे उनको इसमें आरोपी बनाया गया था, लेकिन इनको जो है वो अब रिहा कर दिया यानी बरी कर दिया। अब इस मामले के ऊपर चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन 5 दलितों की फिर हत्या किसने की। अगर जिन लोगों के ऊपर आरोप था उन्होंने हत्या नहीं की, तो आखिर ये 5 लोग कैसे इनकी जान चली गई, कैसे इनकी हत्या हो गई, क्योंकि किसी को भी गुनाहगार नहीं माना गया। अब ऐसे में 11 साल इस पूरे मामले को हो गए, तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि अगर इस मामले में इंसाफ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण बन जाएगा जिसमें दलितों के ऊपर आए दिन इस तरह के जो मामले हैं वो निकल कर सामने आएंगे। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि सामंतवादी जो लोग हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम देकर बचते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसलिए राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार को हाई कोर्ट में अपील दाखिल करनी चाहिए इस पूरे मामले के ऊपर, ताकि जो दलित परिवार हैं जो 11-12 सालों से इंसाफ की जो लड़ाई है उसको लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई पड़े। आपको बता दें कि उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, और इस घटना के बाद जब आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, जब एक अलग माहौल बनता हुआ नजर आया, उसके बाद में उन्होंने सीबीआई जांच के भी आदेश दिए थे। और ये मामला उस समय काफ़ी बड़ा इसलिए भी बना क्योंकि 5 दलितों की इसमें हत्या कर दी गई थी, और ये मामला ज़मीन को लेकर था। बताया जाता है कि 23 बीघे की ज़मीन थी, उसको लेकर ये पूरा मामला था, जिसमें कुछ जो ताकतवर लोगों ने, कुछ सामंतवादी सोच वाले लोगों ने 5 दलितों की इसमें हत्या कर दी गई थी, और कुछ घायल भी हुए थे, जख्मी भी हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से अदालत की तरफ से हाल ही में ये मामला के ऊपर जब जजमेंट आता है तो उसमें इन 40 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया जाता है, यानी इनको बरी कर दिया जाता है। अब सवाल जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद उठा रहे हैं कि अगर इन दलितों की हत्या नहीं हुई तो
यानी इन दलितों की हत्या इन लोगों ने नहीं की, तो आखिर इन 5 दलितों की हत्या किसने की, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता। वैसे में चंद्रशेखर आज़ाद जब राजस्थान पहुंचते हैं और इस तरह की आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात होने वाली। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद ने एक और मुद्दा यहाँ पर उठाया है कि जयपुर में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए, यानी उनको देखने के लिए जब कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कुछ लोग जाते हैं, तो उनको लेकर भी आज़ाद कहते हैं कि उनके ऊपर हमला हो जाता है और इसकी निंदा, इसकी जो है कोई भी कह सकते हैं इसके पक्ष में खड़ा होना नहीं चाहेगा, क्योंकि स्कूलों को लेकर लापरवाही लगातार देखने को मिलती है। और इसी बात को लेकर आज़ाद नाराजगी दिखाते हुए कहते हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए, सरकार को भी, पुलिस को भी इसके ऊपर सख्ती से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना की वो निंदा करते हैं और ये सच को छिपाने की कोशिश है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि राजस्थान की सरकार इस मामले में कामयाब नहीं हो पाएगी, यानी जिस तरह से आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उन आवाज़ों को दबाने के लिए जो भी प्रयास सरकार कर रही है वो कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको जवाबदेही यहाँ पर तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ तक कहते हैं कि उनकी पार्टी यानी आज़ाद समाज पार्टी भी स्कूलों की हालत बेहतर करने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आंदोलन करेंगे, भले ही इसके लिए उनको जेल भी क्यों ना जाना पड़े। चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तरीके से भजनलाल शर्मा सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होता है, बच्चों के स्कूलों को बेहतर नहीं किया जाता है, तो वो खुद भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार के सामने उन मुद्दों को रखेंगे जिनको अब तक सरकारें लगातार अनदेखा करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि तो उत्तर प्रदेश को लेकर भी ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया। राजस्थान में भी देखा गया कि स्कूल का लिंटर गिर जाता है, कई स्कूल जर्जर हालत में मिलते हैं, बच्चे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, कुछ बच्चों की जान भी चली जाती है। तो ये मामला जो है छोटा मामला नहीं है, क्योंकि स्कूलों की जब तक जो उनको बेहतर नहीं किया जाएगा, जब तक शिक्षा प्रणाली को बेहतर नहीं किया जाएगा, बैठने के स्थान को बेहतर नहीं किया जाएगा, तो बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर होगा। इन तमाम पहलुओं पर भी चंद्रशेखर आज़ाद अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से न्याय व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर 5 दलितों की हत्या कैसे हो जाती है, उनका कोई भी जो भी आरोपी होते हैं उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता है और वो बरी कर दिए जाते हैं, तो बड़ा सवाल अपने आप में ये बन जाता है कि आखिर उन 5 दलितों की हत्या किसने की थी। ये एक बड़ा सवाल, ऐसा सवाल जो वाकई में हर तरफ उठता हुआ दिखाई पड़ा। सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग यही बात पूछते हुए दिखाई पड़े कि चलिए इन 40 लोगों में से किसी ने इनको नहीं मारा, तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इनकी हत्या की, उनको भी क्या गिरफ्त में नहीं लिया जाना चाहिए, क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि जो पीड़ित परिवार हैं वो 11-12 सालों से इंसाफ की जंग लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद में कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बातें चंद्रशेखर आज़ाद कहते हुए दिखाई पड़ते हैं और साथ में भजनलाल शर्मा सरकार से वो अपील भी करते हैं कि उनको इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाना चाहिए, ताकि जो भी दलित परिवार हैं जो इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे हैं उनको निराशा ना मिले, बल्कि कहीं ना कहीं उनके जो इंसाफ की उम्मीद है वो पूरी होती हुई दिखाई दे। नहीं तो ये एक उदाहरण बन जाएगा जिसमें दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब चंद्रशेखर आज़ाद के सवाल पर भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो क्या कुछ कहते हुए दिखाई पड़ते हैं और आप आज़ाद के इस सवाल को कैसे देखते हैं जिसमें उन्होंने 2 बातों को सामने रखा कि एक तो 5 दलितों की हत्या का मामला और दूसरा मामला ये कि सीजीपी के लोग जब जो है स्कूलों को देखने के लिए जाते हैं उसमें कहाँ खामी है, कहाँ दिक्कत है, उस जगह पर पहुंचते हैं तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। अब इन दोनों मामलों को लेकर जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें, अपने सुझाव हमें भेजते रहें। नमस्कार।